मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आप सभी लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित कठोपनिषद उसका जो सामान्य परिचय है वह मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, कठोपनिषद जो है यह कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा पर आधारित उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा पर आधारित उपनिषद है। यहाँ समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो यजुर्वेद है, ठीक है, क्या यजुर्वेद है उसके कुल दो भाग हैं, ठीक है। पहला भाग क्या है, शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है, और दूसरा जो है वह क्या है, कृष्ण यजुर्वेद है। ओके, तो जो कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद है इसकी दो शाखाएं हैं, ठीक है। एक क्या है, काण्व शाखा, और दूसरी क्या है, माध्यन्दिन शाखा, ठीक है। माध्यन्दिन शाखा या माध्यन्दिन ना कह सकें तो इसको वाजसनेयी शाखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वाजसनेयी। और इसी तरह से कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं, ठीक है। पहला क्या है, कठ, दूसरा क्या है, कपिस्थल, कठ कपिस्थल, और तीसरा जो है वो तैत्तिरीय है। क्या है, तैत्तिरीय है। और चौथा जो है वह क्या है, मैत्रायणी है। कठ कपिस्थल तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ये चार शाखाएं हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उपनिषद है जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद जो है वह किस शाखा से संबंधित है, कट शाखा से। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कठोपनिषद के प्रणेता कठ नामक ऋषि थे, इसीलिए इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। खैर, इस तरह की कोई प्रमाणिकता नहीं प्राप्त होती है। यह जो उपनिषद है यह किस शाखा से संबंधित है, कट शाखा से, ठीक है। अगर आपसे कहीं कोई पूछेगा कट शाखा जो है किस वेद से संबंधित है तो यजुर्वेद से। यजुर्वेद के किस शाखा से, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो चार शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं, कठ कपिस्थल तैत्तिरीय और मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व और वाजसनेयी शाखा, ठीक है। इस तरह से आपको बता देना है। और अब ध्यान देने वाली बात यह आई कि प्रत्येक वेदों के अपने अपने उपनिषद हैं। तो उपनिषद जो हम आपको पढ़ाए तो उस पर हमने आपको एक वीडियो दिया था उपनिषद का सामान्य परिचय, उसको आप देख लीजिएगा। अब उपनिषद का जब सामान्य परिचय हो गया तो अब उपनिषद में से जो आपकी पाठ्य विषय वस्तु है कठोपनिषद, उसके विषय में हमको आपको पढ़ना है। तो कठोपनिषद क्या है वह मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यही, कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषद यजुर्वेद के किस शाखा संबंधित है, तो कट शाखा से। समझ में आया, कृष्ण यजुर्वेदी कट शाखा से संबंधित आपका कठोपनिषद है, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, कठोपनिषद में जो है वो कुल 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 2 अध्याय। और 2 अध्याय, दोनों अध्याय में जो है 3-3 वल्लियाँ हैं। प्रथम अध्याय में 3 वल्ली और द्वितीय अध्याय में 3 वल्ली। इस तरह से कठोपनिषद के दोनों अध्यायों में जो है 2 अध्यायों में कितनी वल्ली हो गई, 6। इसका विभाजन, कठोपनिषद का विभाजन जो है वो किस में है, वल्ली में है। किस में है, वल्ली में है, ठीक है। एक चीज़ और आपसे कभी कोई पूछेगा तो कठोपनिषद का विभाजन हुआ है तो आप बता सकते हैं वल्ली में, ठीक है। और कभी कभी एक प्रश्न ये पूछता है कठोपनिषद का विभाजन हुआ है तो ध्यान रखिएगा अध्याय एवं वल्लियों में। क्या, अध्याय, ठीक है, एवं किसमें, वल्लियों में। अब बात समझ में आई, अध्याय एवं वल्लियों में। अब कितने अध्याय हैं, तो 2 अध्याय। कितनी वल्लियाँ हैं, तो 3 + 3, माने प्रथम अध्याय में 3 और द्वितीय अध्याय में 3 वल्ली। अब इसमें से जो प्रथम अध्याय है, क्या है, जो आपका प्रथम अध्याय है यही आपको पढ़ना है। तो प्रथम अध्याय में कुल कितनी वल्लियों को पढ़ना है, 3 वल्ली को। अब समझ में आया, तो इन्हीं 3 वल्लियों को हमें आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इन 3 वल्लियों में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है कि जो कठोपनिषद है, ठीक है, उसमें समझने वाली बात क्या है कि देखिए, उपनिषदों का जो विवेच्य विषय होता है, क्या, उपनिषदों का, ठीक है, जो विवेच्य विषय होता है, विवेच्य विषय। तो उपनिषदों का विवेच्य विषय क्या होता है, उपनिषदों का विवेच्य विषय ब्रह्म होता है। कौन होता है, ब्रह्म होता है, ठीक है। मुख्य रूप से ये किसका प्रतिपादन करते हैं, तो ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। अब बात आपके समझ में आई, तो सीधी सी बात है, कठोपनिषद में भी मुख्य रूप से किसका प्रतिपादन हुआ होगा, ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे अग्निविद्या का, ठीक है, उल्लेख हुआ है,
ठीक है। इसी तरह माने नचकेताग्नि जिसे कहते हैं, ठीक है, नचकेताग्नि का उल्लेख हुआ है, या अग्निविद्या कह सकते हैं, या नचकेताग्नि का उल्लेख हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इसमें रथ रूपक का वर्णन हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? रथ रूपक का उल्लेख हुआ है, ठीक है, नचकेताग्नि का उल्लेख हुआ है। इसी तरह से अगर तीसरे में आए तो क्या हुआ? ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है। अब ये कैसे हुआ है इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी सी इसकी जो पृष्ठभूमि है वह मैं आपको समझाऊँ तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ क्या है कि वाजस्रवस, ठीक है, वाजस्रवा नाम के एक ऋषि जिनको हम उद्दालक कह सकते हैं, ठीक है, उद्दालक, ठीक है। तो उद्दालक ऋषि जो है तो यहाँ हमें आपको क्या करना है, समझना है। तो उद्दालक ऋषि कह सकते हैं, या फिर हम ये बता सकते हैं कि वाजस्रवस नाम के एक ऋषि हुए, ठीक है, जो गौतम वंश में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। और वे वाजस्रवस कहे गए क्योंकि ये वाजस्रवा के पुत्र थे। ऐसे कह सकते हैं कि वाजस्रवा के पुत्र थे जिनका नाम था वाजस्रवस, ठीक है। ये गौतम वंशी ब्राह्मण थे, वाजस्रवा के पुत्र थे वाजस्रवस, और इनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम था नचकेता। क्या नाम था? नचकेता। इसीलिए आपसे कभी कोई एक प्रश्न पूछेगा कि नचकेतोपाख्यान, क्या पूछेगा? नचकेतोपाख्यान, ठीक है, कहाँ उद्धृत है, नचकेतोपाख्यान कहाँ वर्णित है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ? कठोपनिषद में। कहाँ बताएंगे? कठोपनिषद में। समझ में आया? तो नचकेतोपाख्यान ऐसे भी एक प्रश्न पूछेगा। रथरूपक का उल्लेख, अग्निविद्या का ज्ञान, आत्मविद्या का उल्लेख, सब कठोपनिषद। वाजस्रवा के पुत्र हुए वाजस्रवस। वाज माने होता है अन्न और स्रव माने होता है कीर्ति। अन्न का प्रचुर मात्रा में दान करने के कारण जो कीर्ति प्राप्त हुई, इसीलिए इनका नाम रखा गया वाजस्रवस, ठीक है। ये गौतम वंशी, ठीक है, क्या गौतम वंशी वाजस्रव के पुत्र थे, है ना, इसलिए इनका नाम पड़ा वाजस्रवा, क्योंकि वाजस्रवस, क्योंकि वाजस्रवा जो थे, वाज माने अन्न और स्रव माने होता है कीर्ति। अन्न के कारण जो प्राप्त कीर्ति थी, इसी कारण इनका वाजस्रवा नाम हुआ। और वाजस्रवा का जो आत्मज था, जो पुत्र था, उसे कहा गया वाजस्रवस। और वाजस्रवस का एक पुत्र हुआ, उसका नाम था नचकेता, ठीक है। तो वाजस्रवस के पुत्र थे कौन? नचकेता। अभी देखिए यहाँ पर प्रारंभ क्या है, प्रथम अध्याय में जो प्रथम वल्ली है उसका प्रारंभ यहीं से होता है कि वाजस्रवस ऋषि ने, ठीक है, सर्व वेदसम, ऐसे कर सकते हैं, सर्व वेदसम ददौ, ठीक। एक यज्ञ होता है जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है, उसे कहते हैं क्या? सर्ववेदसम ददौ, ठीक है। इसी को विश्वजित यज्ञ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वजित यज्ञ। जब विश्वजित, विश्व को जीत लेने के बाद जो यज्ञ किया जाता है उसे कहते हैं विश्वजित, क्योंकि आप सब कुछ दान तभी कर पाएंगे सब कुछ आपका हो। अब समझ में आया? तो वाजस्रवस ऋषि ने क्या किया? सर्ववेदस नामक यज्ञ को या फिर विश्वजित नामक यज्ञ को किया। यह जो विश्वजित यज्ञ होता है इसमें सर्ववेदसम ददौ माने सब कुछ दे देना होता है। बात समझ में आया? तो सब कुछ दे देने का मतलब हुआ कि सर्ववेदस नामक यज्ञ किया या विश्वजित नामक यज्ञ किया, तो सब कुछ में तो उसके पुत्र और पत्नी भी आ जाते हैं। अब बात समझ में आई? तो वाजस्रवस ऋषि जो थे उन्होंने क्या किया कि विश्वजित नामक यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान दे देना होता है, ठीक है। और इनके एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? नचकेता। ओके, अब यहाँ पर समझने की क्या बात है वो समझिए। अब इन्होंने यज्ञ तो किया, उसका नाम है सर्ववेदश, परंतु वे दिए क्या? जो बिल्कुल कहने का मतलब हुआ कि जो चीज़ें अनुपयोगी थी उसको उठा करके उन्होंने क्या किया? दान में दिया। और उस समय देखिए एक शब्द और समझ लीजिए, वेदों में दक्षिणा शब्द जो है, ठीक है, क्या दक्षिणा शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गौ के लिए, क्योंकि गौ ही जो थी वो क्या दी जाती थी? दक्षिणाओं में दी जाती थी। इसलिए दक्षिणा शब्द अगर आए तो दक्षिणा शब्द किसका बोधक था? गौ का बोधक था, गाय का बोधक था। तो उस समय क्या था? गाय ही धन थी। वैदिक काल में जिसके पास जितना अधिक गाय होती थी वो उतना बड़ा स्वामी समझा जाता था। इसीलिए गवेषणा शब्द आता है। क्या आता है? गवेषणा। गवेषणा का मतलब ही होता है गोधन एषणा, ठीक है, गोधन एषणा, और गायों की खोज। गाय ही जो है वो एषणा है, धन है, गवेषणा शब्द आया।
तो अब क्या है, अब तो साधारण खोज के लिए भी क्या होता है, गवेषणा होती है, कहते हैं गवेषणा कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। जबकि पहले गायों की खोज, जैसे आज लोग धन की खोज करते, वैसे पहले गायों की खोज होती थी। जिसके पास जितना अधिक गाय होती तो उतना बड़ा धनवान समझा जाता था। तो उसमें बात यही थी कि इसमें आप क्या होता था, दक्षिणा में सब कुछ देना, तो दक्षिणा में अच्छी अच्छी गायें दे सकते थे, है ना, जो सुंदर सुंदर गायें थी उनको दान में देना था। परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि ये विश्वजित यज्ञ तो किए, और जब दक्षिणा देने की बारी आई तो वाजस्रवस ने क्या किया, पीतोदका जगधत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोका तांस्ते प्रत्याविगक्षन्ति। तो बोले क्या कि उन्होंने किया ये कि जो गायें सदा के लिए घास खा चुकी थी, सदा के लिए पानी पी चुकी थी, जिनके इंद्रियों से सदा के लिए दूध को दुहा जा सका था, है ना, जो गर्भ धारण करने में पूर्णतः असमर्थ हो गई थी, माने जो बिल्कुल शिथिल इंद्रियों वाली थी, जो आजकल है ना मौत के इंतजार में बैठी थी, बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, जो मृत्यु का बाट जो हो रही थी, है ना, इंतजार में बैठी थी, ऐसी विपत्तिशील गायों को उठा करके दान में दे रहे थे। आप समझ में आया कौन दे रहे थे, वाजस्रवस। किस हेतु दे रहे थे, विश्वजित यज्ञ के दक्षिणा के रूप में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो नचकेता था, तमहा संतम कुमारम श्रद्धा अविवेश, माने वो बहुत छोटा बालक था, 8 वर्ष का लगभग बालक रहा होगा, परंतु उसके हृदय में श्रद्धा का जन्म हुआ कि पिताजी तो अनर्थ कार्य कर रहे हैं। बात समझ में आया, क्योंकि नाम हो रहा है सर्ववेदसम, सब कुछ दान करने वाला यज्ञ है, और यहाँ पर तो सब में तो मैं भी आता हूँ, लेकिन मेरे लिए ही ये क्या कर रहे हैं, सारी अमूल्य वस्तुएं रख ले रहे हैं, और जो बिल्कुल जर्जर गायें हो चुकी हैं, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हैं, उनको उठा करके बूढ़ी बूढ़ी गायों को क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और इसको करने से तो है ना, दान करने से तो ये दान तो है नहीं, ये तो एक प्रकार से अपनी विपत्ति को छुटकारा पाना है। इससे तो इनको अनर्थ या ऐसे कह सकते हैं कि अंधकार से युक्त लोक प्राप्त होंगे। बात समझ में आया। और उसका हेतु तो मैं भी बनूंगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मेरे लिए ही आप जो है समस्त वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, है ना, संचित करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर नचकेता को यह कष्ट हुआ कि नहीं, ये गलत हो रहा है, और वो बालक ही था, परंतु उसमें श्रद्धा का जन्म हुआ, और वो अपने पिताजी से पूछ रहा है, ठीक है, कि माम कस्मै दास्यसीत, आप मुझे किसे देंगे। तो उधर से उत्तर नहीं आया, और ये 2 बार 3 बार ऐसे बोलता रहा। तो इनके पिता जो वाजस्रवस थे, उन्होंने गुस्से में आकर के कहा, त्वाम मृत्युवे ददाम, मैं आपको किसे दे रहा हूँ, मैं आपको मृत्यु को दे रहा हूँ। अब समझ में आने, यमराज को दे रहा हूँ। तो उसने सोचा, इस यज्ञ में यमराज का क्या कार्य है, आज मेरे द्वारा ऐसा क्या कार्य जो मुझे दे करके यमराज के द्वारा सिद्ध किया जाएगा, है ना, मुझे दे करके कौन सा कार्य सिद्ध किया जाएगा, और वो भी मुझे यमराज को दे रहे हैं। तो फिर वहीं पर विचार करता, बहु नामे में प्रथमा, बहु नामे में मध्यमा, है ना, कि मैं बहुतों में जो है मध्यम कोटि का हूँ, बहुतों में उत्तम कोटि का हूँ, लेकिन अधम कोटि का बालक तो हूँ नहीं, ना तो अधम कोटि का शिष्य हूँ। कई बातें यहाँ पर निकल करके आती है। देखिए, नचकेता जो था वह पुत्र था, ठीक है, क्या था, पुत्र था। और पुत्र शब्द को अगर गौर से देखें तो पू और त्र 2 शब्दों के योग से है। पू शब्द जो है वो पुम शब्द के लिए आता है, पुम। पुम का मतलब होता है नरक, और पंचमी में कर दें नरकात, और त्र माने होता है त्रायते, पुम नाम नरकात त्रायते, ठीक है। स पुत्र, जो पुम नामक नरक से क्या करे, बचा ले, वही क्या है, पुत्र है। तो नचकेता को अपने पिता को नरक से भी बचाना है, तो इसीलिए उसने क्या किया, यही कहा कि आप मुझे किसे दे रहे हैं, क्योंकि आप तो सर्ववेदस यज्ञ कर रहे हो, सब कुछ दान करने वाला यज्ञ कर रहे हो, उसमें तो मैं भी आता हूँ, आप मुझे किसे देंगे, ठीक है। उसका पूरा विचार यही था कि उन्हें इस अनर्थ से रोका जाए, ठीक है। तो उसने यही किया, और 2-3 बार जब पूछा तो नहीं उत्तर आया, तो गुस्सा करके फिर बोला मुझे किसे दे रहे हो, तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा तो मृत्यु को दे रहा हूँ। अब वो सोचा कि भाई उत्तम, मध्यम और अधम 3 कोटि के शिष्य होते हैं, और 3 कोटि के ही क्या है, पुत्र होते हैं। तो उत्तम पुत्र वह होता है जो पिता की आज्ञा को पहले ही भांप ले, पिता कहना क्या चाहता है और उसको कर जाए, वो उत्तम पुत्र है। और जो पिता के आदेश देने पर कार्य को करे, वो क्या है, मध्यम पुत्र है। और जो आदेश देने पर भी कार्य ना करे, है ना, इठला के कहीं और चला जाए, उसे क्या कहते हैं, अधम कोटि का पुत्र। तो वही वो सोच रहा है कि मैं तो, है ना, बहुत सारे शिष्यों में, बहुत सारे पुत्रों में क्या करता हूँ, उत्तम पुत्र जैसा आचरण करता हूँ, उस पर चलता हूँ, मध्यम जैसा आचरण करता हूँ, मध्यम पे चलता हूँ। तो इसीलिए वो फिर अब सोचा नहीं, और पिता से यही कहता है कि प्रतिपत्य यथा परे, है ना, प्रतिपत्य तथा परे, जैसे पूर्व के लोगों ने आचरण किया और जैसे आज के महापुरुष लोग आचरण कर रहे, वैसे आप भी करिए। सस्य मरते जायते सस्य जायते पुनः, माने जो खेती होती है उसको पक जाने पर काट ली जाती है, वैसे मानव जीवन ईश्वर की खेती है, ये वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अब आप महापुरुषों जैसा आचरण कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इतना कह करके वो यमराज के पास चल देता है।
अब बात समझ में आई। और जब यमराज के पास जाता है तो वहाँ 3 रात्रि तक वह इंतज़ार करता है, उनके गेट पे ही खड़ा रहता है द्वार पर, और यमराज कहीं गए होते हैं। जब वो लौट करके आते हैं यमराज जी, तो उन्हें पत्नी के द्वारा मालूम चलता है कि एक विप्र है, वो 3 दिनों से यहीं खड़ा है और है ना, न कुछ खाया है न पिया है। तो यमराज जी जो है वो वैश्वानर से कहते हैं कि वैवस्वतो हर उदकम, हे वैवस्वत जल लाओ, क्योंकि ब्राह्मण अतिथि वैश्वानर प्रविशत अतिथिर ब्राह्मणो गृहान, ऐसी पंक्ति आई है कि वैश्वानर प्रविशत अतिथिर ब्राह्मणो गृहान। ब्राह्मण अतिथि जो है वो आग का रूप बन करके घर में प्रवेश करता है, तो यदि उसको हम जल से नहीं शांत करेंगे तो हमारे आशा प्रतीक्षा शून्यताम संगताम च, जितने भी आशा रूपी फल हैं, प्रतीक्षा रूपी फल, उनको क्या करेगा, नष्ट कर देगा, है ना। जितने भी हमारे धर्म कर्म है, सत्संग है, उन सब का फल जो प्राप्त होना है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसी भय के मारे वो क्या करते हैं, भागे भागे जाते हैं और जल लेकर के उनको, है ना, तर्पण इत्यादि श्रद्धापूर्वक करते हैं। उन्हें तृप्त करने के बाद जो है बैठाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमसे 3 रात्रि के जो है हिसाब से आप हमसे 3 वरदान मांग लीजिए, और मैं आपको क्या करूँगा, 3 वरदान दूंगा भाई। तो क्यों दूंगा, क्योंकि आप 3 रात्रि तक बिना मेरे यहाँ कुछ खाए खड़े रहे, इंतज़ार किए, तो इस का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूँ, अब हमसे 3 वरदान मांग लीजिए। तो नचिकेता क्या करता है कि अवसर तो बड़ा अच्छा है, तो वह सोचता है कि देखिए मैं क्या हूँ, घर से चला आया हूँ, तो मेरे पिताजी जो हैं वो बड़े ही, है ना, अशांत मन वाले होंगे। अशांत मन वाले होने का मतलब जो है कि वो बड़े ही दुखित विचार वाले होंगे, बड़े दुख में होंगे, उनका मन जो है बड़ा चिंतित होगा। तो इसलिए वह क्या करता है कि पहले वचन में अपने पिता के लिए जो है यह कहता है कि आप के द्वारा पहला वचन यदि कह रहे हैं मांगने के लिए, तो मैं आपसे यही पहला वचन मांगता हूँ कि शांतः संकल्पः सुमना यथा वीतमन्य गौतमो माभि, है ना, कि मेरे पिता जो गौतम हैं वे कैसे हों, तो बोले शांत हो, शांत संकल्पों वाले, सुंदर विचारों वाले हो जाएं, और आपके द्वारा भेजे जाने पर मुझे इसी रूप में, है ना, पहचाने जिस रूप में मैं पहले था। उसने बड़ी चतुराई से, है ना, यह कहा कि आप मुझे यहाँ से क्या करेंगे, इसी रूप में भेजेंगे, अर्थात मैं सदैव जो है पुनः मृत्यु लोक में जाऊँगा। जबकि ऐसा कहीं हुआ नहीं है, विधान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद यमलोक गया तो वहाँ से आता तो है, लेकिन आता है तो नए रूप में आता है, उसका नया जन्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नचिकेता जो है एक उत्तम शिष्य की भांति बड़ी चतुराई से, है ना, एक वरदान में 2 प्रकार का वरदान मांगा। पहला वरदान तो उसका यह हो गया कि हमारे पिताजी जो है ना दुखित विचारों वाले हैं, रात्रि में सो नहीं रहे, बड़े चिंता से घिरे हैं कि हमारा पुत्र कैसा होगा, तो उनकी जो चिंता है वह शांत हो जाए, और वह शांत तभी होगी जब वो मुझे देखेंगे, और मुझे देखेंगे तो किसी दूसरे रूप में देखेंगे तो पहचानेंगे ही नहीं। इसलिए आप मुझे, है ना, इसी रूप में भेजें जिस रूप में मैं हूँ। तो एक वरदान तो यह ले लेता है, तो उसको यूँ ही वरदान प्राप्त होता है, ठीक है आप इसी रूप में आप अपने पिता के पास जाएंगे और आपके पिता जो है वो आपको पहचान लेंगे। बात समझ में आया। तो और आपके पिता जो है रात्रि में सुखपूर्वक सोएंगे, सुखम रात्रि सहिता, सुखपूर्वक रात्रि में सोएंगे और बड़े ही शांत स्वभाव वाले हो जाएंगे, और आप मेरे द्वारा भेजे जाने पर आपको पहचान भी लेंगे। तो एक प्रकार से बड़े चतुराई सीखी में 2 वरदान मांगा। अब दूसरे वरदान की जब बारी आई तो उसने कहा कि देखिए प्रायः कुछ लोगों का यह मानना है कि मरने के बाद व्यक्ति का अस्तित्व तो रहता है, और कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद व्यक्ति नहीं रहता है ना। कुछ लोग आस्तिक परंपरा के हैं, कुछ नास्तिक परंपरा के हैं, और आप मृत्यु के देवता हैं तो आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मरने के बाद लोग कहते हैं यमराज के पास व्यक्ति आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे अच्छा जो है वक्ता, आपसे अच्छा वक्ता मुझे कहाँ है ना, दुर्लभ है, मुझे कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप हमें यह बताएं कि वास्तविकता क्या है, क्या मरने के बाद व्यक्ति आप तक आता है, या फिर उसका जो है होता ही नहीं है, ये शरीर ही सब कुछ है। बात समझ में आया। माने शरीर के नष्ट होने पर वह व्यक्ति भी नष्ट हो, जीव भी नष्ट हो जाता है, शरीर ही जीव है। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, शरीर के अतिरिक्त जीव है जो यमराज के पास जाता है, फिर कर्मानुसार पुनः दूसरे रूप में आता है। तो इस तरह से यह जो है और नहीं है का जो विवाद है उसका निपटारा आप ही कर सकते हैं, और आप जैसा वक्ता तो दुर्लभ है, और आप हमें इस विषय में बताएं। ठीक है, उसके कहने का मतलब यही है। अब स्वर्ग का यह तीसरा वचन उसका था। ठीक है, माने एक प्रकार से आत्मा की रहस्य के विषय में वो जानना चाहा, तो ये तो उसका तीसरा वचन रहा। लेकिन इसी में दूसरा वचन जो उसका है वह मैं आपको बता रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ कि मैंने तीसरा वचन कह दिया। दूसरे वचन में क्या मांगता है, वह कहता है कि स्वर्ग की साधनभूत अग्निविद्या का ज्ञान। ठीक है, दूसरे वचन में उसने क्या कहा कि जो है यह जो अग्नि है, ठीक है, जो देवताओं तक हवि को ले आती है, यह किस तरह से देवताओं तक हवि को ले आती है, इसमें कितनी ईंटें प्रयुक्त होती हैं, इसका विधान क्या है, पूरा वैज्ञानिकता से आप इसका उद्घाटन करिए। तो पहले वचन में उसने क्या मांगा, पितृपरितोष। ठीक है,
3 वचनों में पहला वचन उसका क्या था? पितृपरितोष। और दूसरे में वो अब क्या मांग रहा है? स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान। क्या? स्वर्ग की साधनभूता, ठीक है, अग्नि विद्या का ज्ञान। स्वर्ग की साधनभूता अग्नि विद्या का ज्ञान, ठीक है। और उसका जो तीसरा रहा, तीसरे में क्या कहता है? यही बात कहता है। कुछ लोग कहते हैं जी, है ना, जीव है, कुछ लोगों का मानना है एक शरीर ही जीव है, मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। एक प्रकार से तीसरे वचन में उसने आत्मा की अमरता का उल्लेख करने के लिए कहा, आत्मा की अमरता। तो इस तरह से अमरता का वर्णन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो 3 वचन थे, तो यहाँ पर देखिए पितृपरितोष के विषय मैंने आपसे बताया। अब स्वर्ग की जो साधनभूत अग्नि विद्या है वह जानना चाहता है, तो यमराज इसको भी बड़े आसानी से बता देते उसको, है ना, और बताते हैं कि देखो ये जो है इतना सरल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी योग्यता, यहीं पर बहुत सारी चीज़ें जो है परखते हैं, उसके परखने के बाद समझ लेते हैं कि नहीं ये योग्य है, योग्य शिष्य है, तो उसको यहाँ पर स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान प्रदान करते हैं। और नचिकेता को यमराज ने जैसे ही स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ज्यों-ज्यों जिस जैसे जैसे एक एक क्रम, है ना, अंगोपांग उसका वर्णन किया था, वैसे ही वह पूछने पर उसका उत्तर देता है। तो संतुष्ट होकर के कहते हैं कि देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ। दूसरे वचन, है ना, के बाद एक वचन जो है ये स्वयं एक वरदान देते हैं कि ये जो स्वर्ग की साधनभूत अग्नि है, इसको आज से लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे। तुम्हारे नाम से माने इसको आज से लोग नचकेताग्नि कहेंगे। क्या कहेंगे? नचकेताग्नि कहेंगे। अब बात समझ में आया कि हे नचकेता, यह जो स्वर्ग की साधनभूत अग्नि है, इसको आज से लोग क्या कहेंगे? नचकेताग्नि कहेंगे। माने यज्ञ की जो आवाहनी यज्ञ होती है, जो यज्ञ की अग्नि होती है, जिसमें हवन किया जाता है, ठीक है, उसका नाम आज से क्या हो जाएगा? उसका नाम आज से हो जाएगा नचकेताग्नि। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान मैंने आपको दिया, और तुमने एक उत्तम शिष्य की भांति ज्यों मैंने सुनाया त्यों ही तुमने मुझे उसका उत्तर दिया, वैसे ही मुझे सुना दिया, तो मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ। तो तुम पर प्रसन्न होकर के मैं स्वतः एक वरदान तुम्हें देता हूँ कि आज से जो यज्ञ की अग्नि होगी, जो स्वर्ग की अग्नि होगी, जिस अग्नि में आहुतियाँ दी जाएगी, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसी अग्नि को आज से जनमानस में जो है ना, और देवताओं के लोक में किस नाम से जाना जाएगा? तो नाचकेताग्नि, या है ना, इसको नाचकेताग्नि के नाम से जाना जाएगा। अब समझ में आया? नचकेताग्नि तो नाचकेताग्नि के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 वरदानों के बाद एक वरदान उसे पुनः प्राप्त हो गया, और वह कौन दिया? यमराज ने दिया। अब तीसरे वरदान की बात आई, तो तीसरे वरदान में वो जो है नचिकेता आत्मा की अमरता के विषय में उल्लेख करने को कहता है कि हे महाराज, आत्मा की अमरता क्या है? ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस विषय में संदेह है कि जो है व्यक्ति जो है जीवित रहता है ना, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इसी शरीर के नष्ट होने के बाद इसका संबंध समाप्त हो जाता है। तो और मैं समझता हूँ कि इसके विषय में आपसे अच्छा कोई वक्ता नहीं प्राप्त हो सकता, तो आप मुझे इसके विषय में बताइए। तो तीसरे वचन में वो क्या मांगता है? आत्मा की अमरता का वर्णन करने के लिए कहता है। अब यह जो कार्य है ये बड़ा ही दुष्कर कार्य है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो अधिकारी का भी होना आवश्यक है, और वही अधिकारी जो वेदांत का अधिकारी होता है, क्योंकि अधिकारी का लक्षण है अधिकारी तू विद्वत अधित वेद वेदांगत्वेनापाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मन जन्मनि जन्मांतरे व काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, है ना, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान नितांत निर्मल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांता साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो इसके लिए क्या है कि साधन चतुष्टय से संपन्न होना पड़ेगा, और अधिकारी तो वही होता है जो विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन आपाततः, विधिवत रूप से, है ना, वेद और वेदांगों का अध्ययन किया हो, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्म से जिसका चित्त नितांत रूप से क्या हो, निर्गत निर्मल, है ना, मल के निकलने से भी क्या हो गया हो, विकारों के दूर होने से निर्मल हो गया हो, और जो साधन चतुष्टय हो, है ना, साधन चतुष्टय का अर्थ हुआ कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फलभोग विराग समाधि सटक संपत्ति और मोक्षुत्व, ये 4 तत्व हैं, इनको जो है साधन चतुष्टय कहते हैं। इन 4 साधनों से क्या होना चाहिए? उसे युक्त होना चाहिए। उसी साधन चतुष्टय में एक जगह समदम पर तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इन 6 की बात की गई। तो अब यहाँ पर ये बड़ी विशद बात आई कि इसको भी इन्हें चेक करना है, इसको भी समझना है नचिकेता को, यमराज को, कि नचिकेता के भीतर अधिकारी का गुण है कि नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान जो है वो ऐसे व्यक्ति को दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि भाई उसको देना है जो उसका वास्तविक पात्र हो, जो उसका अधिकारी हो। तो यहाँ तो उन्हें अधिकारी का भी जो है ज्ञान करना है, फिर उसका क्या बनना है? उपदेष्टा बनना है। तो यहाँ पर आचार्य जी अर्थात यमराज ने क्या किया कि उसके जो है अधिकारी होने के जो भी गुण हैं, जो लक्षण हैं, उसको
परख कर रहे हैं। उसको परखते हुए वो कहते हैं ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, है ना, इमा रमा सरथा सतोरिया नहीं हेलम्बन ईदृश है पुरुष ही है, कि आप स्वर्ग की, है ना, इमा रमा सरथा सतोरिया, ये बाजे ले जाओ, ये वाद्य यंत्र ले जाओ, ये घोड़े ले जाओ, ये सुंदरियाँ ले जाओ, इनसे जितना चाहो उतनी सेवा करवाओ, ठीक है। ये ऐसी सुंदरियाँ हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए क्या है, दुर्लभ है, ठीक है। अलम्बनी है ये पुरुष ही है, जो पुरुषों के लिए बड़ी ही दुर्लभ है। तो आप स्वर्ग की स्त्रियों को ले जाओ, इनसे परिचारिका की भांति सेवा कराओ, जितना चाहो उतने आयु ले लो, जितना चाहो उतना राज्य ले लो, जितना चाहो धन ले लो, जितना चाहो तुम, है ना, वैभव ले लो। तो नचिकेता जो है सब कुछ समझने के बाद बड़े आराम से उत्तर देता है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य को कभी धन से संतुष्ट नहीं हो सकता है। और रही बात ये कि ये जो आप बता रहे हैं इमा रमा सरथा सतोरिया, तो ये सब आप ही को मुबारक हो, क्योंकि इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, माने ये जो भोग हैं इनको तो भोगने से इंद्रियों का जो तेज है वो नष्ट हो जाता है। अगर हम दिन रात चश्मा लगाएं या दिन रात कान में लीड लगा करके सुनते रहें तो कान की शक्ति समाप्त हो जाएगी। दिन रात हम वस्तुओं को देखते रहेंगे तो आँख की रोशनी चली जाएगी। बहुत अधिक रोज़ हम, है ना, बहुत ज़्यादा भोजन हम हर समय करते रहें तो लीवर चला जाएगा। माने इंद्रियों को जितना अधिक हम विषयों का भोग कराएंगे, इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो घट जाएगा। तो इस तरह से नचिकेता बहुत अच्छे स्वभाव में कहता है इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ये जो भोग होते हैं जिनको आप बता रहे हैं, इनको भोगने से तो इंद्रियों का तेज ही चला जाएगा, व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होगा और अंत मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए यह जो आपके भोग हैं ये आप ही को मुबारक हो, हमें तो सिर्फ आप दुर्लभ वही आत्मा का ज्ञान दीजिए। तो यहाँ पर नचिकेता जो है ना, नचिकेता की जो उसकी बुद्धि है, जो उसका अधिकारी होने का प्रमाण है वो पूरा पूरा प्राप्त हो जाता है। तब जा करके नचिकेता को जो है यमराज जी क्या करते हैं कि उसे आत्मा की रहस्यता, आत्मा की जो रहस्य है, आत्मविद्या का ज्ञान उसे प्रदान करते हैं और वह आत्मज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष, है ना, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो इस तरह से तीसरे वल्ली से लेकर के और जो है प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली से लेकर के फिर चौथे, पाँचवें और छठे माने अध्याय अर्थात दूसरी वल्ली के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय में पूरे पूरे आत्मा का ही उल्लेख हुआ है। तो इस तरह से हमको आपको इन्हीं तीनों पर बात करना है। तो पहला, दूसरा और तीन वरदान थे, इसी क्रम में एक वरदान और प्राप्त होता है और फिर पूरे इसी आत्मा की अमरता। तो यहाँ पर देखिए इन दो का उल्लेख तो संक्षिप्त रूप में हुआ, परंतु जो मुख्य रूप से प्रतिपादन है वो आत्मा की अमरता का है। तो हमको आपको आत्मा के विषय में समझना है, आत्मा क्या है, आत्मा के स्वरूप क्या है, आत्मा के प्राप्त करने का अधिकारी कौन होता है, तो उसके कितने साधन है, ये सारी बातें जो हैं हमको आपको पढ़ना है। तो आज इसका हमने आपको सामान्य परिचय दिया और अगले दिन से मैं आपको क्या करूँगा कि इसके विषय में, है ना, पुस्तक के माध्यम से एक एक श्लोक को लेकर के, क्योंकि श्लोक का अनुवाद और उसकी व्याख्या भी आपसे पूछी जाती है, तो इस तरह से हमने आपको संक्षिप्त में क्रम भी बता दिया। अगर आपसे कहीं कोई पूछ ही लेगा कि कठोपनिषद का प्रतिपाद्य जो भी वस्तुएं उसका थोड़ा सा विवेचन करिए, तो आप पूरा पूरा बता सकते हैं कौन किसका लड़का है, क्या हुआ, इस तरह से, है ना, पूरा पूरा जैसे मैंने आपको उद्घाटित किया उसका अर्थ और उसके जो भी व्याख्याएँ हैं वो आप कर सकते हैं। तो कल से मैंने अगली कक्षा से हम आपको पुस्तकीय प्रणाली के हिसाब से जो भी पुस्तक में श्लोक हैं उन श्लोकों का, है ना, एक श्लोक का लिखेंगे, एक श्लोक का फिर उसका अर्थ होगा, फिर उसके बाद उसकी व्याख्याएं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर पुनः मिलते हैं। पुनर्मिलामः, साधुवादम्।